राधे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी वर्कशॉप के लास्ट थर्ड डे में। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अगर आज थर्ड डे अटेंड कर रहे हैं, इट मींस आप अपने हेल्थ गोल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो आज के इस वर्कशॉप में हम लोग सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार। अगर आज का सेशन आप कंप्लीट अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप पूरा 1 आवर का एक रूटीन आज अपने साथ लेकर जाएंगे। प्लस सूर्य नमस्कार को हर तरीके से, मतलब ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए, हमारा पोस्चर में अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सब कुछ को आप अच्छे से सीख जाएंगे। प्लस हम लोग सूर्य नमस्कार को आज क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक पूरा का पूरा बेनिफिट्स का बंडल है। क्योंकि सूर्य नमस्कार आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। किसी को अगर अपना बेली फैट कम करना है तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल, अपनी बॉडी को टोन करना है उसमें हेल्पफुल है। प्लस सूर्य नमस्कार में हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी ही मसल्स काम में आ जाती है। तो बहुत ही ज्यादा सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के आ जाते हैं अपने मैट पर। तो सूर्य नमस्कार को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होगा सूर्य नमस्कार के लिए। तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग करेंगे वार्म अप। तो वार्म अप जो कि हम डेली ही कर रहे हैं, सिमिलर ही मैंने वार्म अप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने से पहले हमें अपनी बॉडी को उन मूवमेंट को करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे वार्म अप। वार्म अप के जो सेशन है वो मैंने सिमिलर ही रखे हैं, क्योंकि आप लोग जब 3 दिन के वर्कशॉप अटेंड करें तो आपके पास एक फुल्ली एक रूटीन हो 1 घंटे का। तो उसी के लिए हमने वार्म अप सेशन को सिमिलर सा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वार्म अप। हील अप डाउन से स्टार्ट करेंगे, जिसे काफ रेजिस बोलते हैं। अपने पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस करेंगे, हाथों को वेस्ट पर रखेंगे। श्वास भरते हुए हील्स अप, श्वास छोड़ते हुए हील्स डाउन। इनहेल करते हुए हील्स अप, एक्सेल करते हुए हील्स डाउन। करेंगे हम 10 बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हील्स अप डाउन, हील्स अप डाउन, हील्स अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10। रिलैक्स, थोड़ा सा पैरों को शेक कर लीजिए। चलिए सेकेंड राउंड। हाथों को रखेंगे वेस्ट पर, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस। इनहेल करते हुए हील्स अप डाउन, अप डाउन, अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10। रिलैक्स, थोड़ा सा पैरों को फिर से शेक करेंगे। चलिए थर्ड और लास्ट राउंड हमारी काफ रेसिस का। हाथों को वेस्ट पर रखा, इनहेल करते हुए हील्स अप डाउन, हील्स अप डाउन, हील्स अप डाउन, हील्स अप डाउन, हील्स अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10 एंड रिलैक्स। चलिए हम अपनी सेकंड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे वेस्ट रोटेशन। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस करेंगे और अपने वेस्ट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। रिलीज, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 एंड 1। थोड़ा सा अपने नीज को आगे पीछे करेंगे। अपने नीज के लिए करेंगे हम लोग आगे पीछे। पैर को आगे किया, पैरों की उंगलियों को अपनी साइड किया। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो आप इस तरीके से वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर आपको बेंड किया, नी स्ट्रेट, बेंट स्ट्रेट, बेंट
स्ट्रेट। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दूसरे पेज से करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। अब एंकल को रोटेट करेंगे, एक हाथ अपना वॉल पर रखेंगे, वॉल सपोर्ट लेंगे, पैर को आगे किया और वॉल और अपनी एंकल को हमने इस तरह से रोटेट करना शुरू किया। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पेज से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से राइट लेग से एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पेज से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। अब थोड़ा हम वर्क करते हैं अपने शोल्डर्स पर। तो अपने हाथों को इस तरह से टी पोजीशन में रख लें और इस तरीके से हमें घुमाना है अपने हाथों को। चलिए 10 काउंट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे, थोड़ा सा अपने हाथ पे मसाज करिए और हंसना बिल्कुल ना भूलें। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमें बनाए रखनी है, क्योंकि ये जो पेन है ये एक हेल्दी पेन है, हमारे लिए हैप्पी पेन है, क्योंकि आगे चल करके हमें किसी भी तरीके के दर्द ना हो, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हंसते रहिए। चलिए हाथों को थोड़ा सा शेक कर लीजिए। अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे शोल्डर्स पर और अपनी हाथों को इस तरह से घुमाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एंटी क्लॉकवाइज 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। इस तरह से आप लोग थोड़ी सी एक लंबी हरी सांस लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। 2 राउंड आपको सिर्फ सिंपली देखने हैं ताकि आप समझ पाए, उसके बाद थर्ड राउंड को साथ में करेंगे। इस तरह से हाथों को नमस्ते की पोजीशन में रखेंगे। इनहेल किया, एक्सहेल किया, एक सामान्य श्वास अंदर और बाहर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। एक्सहेल करते हुए हाथों को टच करेंगे, थोड़े से अपने नीज को बेंड करेंगे ताकि अपने हाथ पूरी तरीके से मैट को टच करें। उसके बाद हम अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अपने घुटने को मैट पर रखेंगे, सामने देखना है। ध्यान रहे हमारा नी और हमारे एंकल एक लाइन में होनी चाहिए, मतलब हमारा जो घुटना है और हमारी एड़ी है वो सीधी एक लाइन में है। उसके बाद हम श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे लेकर जाएंगे
हम आ गए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। उसके बाद श्वास भरते हुए हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में, फलक आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए हम आ जाएंगे अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन। ये हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं भुजंगासन, कि इसमें हमें अपने हाथों को प्रेस करना है और नेवल तक ऊपर उठना है। फिर एक्सेल किया, फिर से आ गए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। उसके बाद जो पैर हमारा पीछे गया था, जैसे हमारा राइट लेग पीछे गया था, श्वास भरते हुए दोनों हमारे जो हथेलियां हैं उनके बीच में पैर को लेकर आएंगे। हमारा नी और हमारी एंकल एक लाइन में होगी, पीछे वाला घुटना हमारा टच करेगा फ्लोर को, पैर हो गया सीधा। आगे देखेंगे। उसके बाद एक्सेल करते हुए दूसरा पैर आगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। चलिए सेकेंड राउंड करेंगे। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए पोज पर, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा वो हम लोग जब आप करेंगे तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कैसे करना है। नमस्ते किया, हाथों को ऊपर लिया, ये हो गया हस्त उत्तानासन, देन हस्त पदासन। फिर अब हमने पहले राइट लेग पीछे लिया था, अब हम लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, आगे देखा। फिर हम आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया। फिर श्वास भरते हुए अपना पूरा बॉडी का वेट अपने हाथों पर लिया, अपनी पूरी बॉडी हमारे फ्लोर के पैरेलल हो गई। एक्सेल करते हुए घुटनों को टच किया फ्लोर पर, हमारा चेस्ट टच होगा और हमारी चिन टच होगी, हमारे हिप्स जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। ये हो गया हमारा अष्टांग नमस्कार। उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब जो पैर हमने पीछे लिया था, अभी हमने लिया था लेफ्ट लेग, तो अब उसी को आगे लेंगे, आगे देखा, इस पैर को आगे लिया और हाथ ऊपर, नमस्ते। चलिए हम साथ में करते हैं। तो चलिए थर्ड राउंड को हम साथ में करते हैं। हाथों को नमस्ते की पोज में किया। आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, अब जितना आपसे हो सके, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, पहली बार हम कर रहे हैं तो बस आपको इंस्ट्रक्शन को सुनना है और साथ में करते चलना है। तो हाथों को नमस्ते की पोज में लिया, एक सामान्य श्वास अंदर और बाहर। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे। फिर एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। थोड़े से अपने घुटनों को मोड़ा, हाथों को हमने फर्श पर लिया। उसके बाद हमारा राइट लेग उसको किया पीछे, नी हमारा फ्लोर पे टच हो जाएगा। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को पीछे किया, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया। फिर श्वास भरते हुए हमारे फलक आसन में, प्लैंक पोज, जिसमें हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे हाथों और पैरों पर होता है और बॉडी हमारी पैरेलल हो जाएगी। फिर हमने श्वास छोड़ते हुए हमारे नीज, हमारा चेस्ट और हमारी चिन टच करेगी फ्लोर को। फिर श्वास भरते हुए हम आएंगे भुजंग आसन में, हमारे हाथों को प्रेस किया, बॉडी को ऊपर उठाएंगे नेवल तक। फिर एक्सेल किया, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब हमने पहले राइट लेग को पीछे किया था स्टार्टिंग में, तो अब हमारा राइट लेग जाएगा दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग का जो हमारा लेफ्ट नी है, देखिए वो फ्लोर पे टच कर रहा है। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरा हमारा जो लेफ्ट लेग पीछे है उसको भी आगे लेकर आएंगे और इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नमस्ते। ये हुआ हमारा थर्ड राउंड। चलिए फोर्थ राउंड करेंगे, इंस्ट्रक्शन को सुनते जाइए। हाथों को नमस्ते की पोजीशन में किया, एक लंबी गहरी सांस अंदर
और बाहर। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा पीछे झुकेंगे। एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ा, हाथों को जमीन पर टच किया। उसके बाद अब हम अपना लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, घुटने को फ्लोर पे टच किया, आगे देखेंगे। ध्यान रहे हमारा जो राइट लेग जो आगे है इस वक्त, उसमें हमारा नी और हमारी एंकल एक लाइन में होनी चाहिए। आगे देखेंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। श्वास भरते हुए आगे, अपना बॉडी वेट हाथों पर और पैरों पर होगा, हमारी बॉडी पैरेलल होगी फ्लोर के। श्वास छोड़ते हुए नीज, हमारी चेस्ट और चिन टच करेगी फ्लोर को। योगा हमारा अष्टांग नमस्कार श्वास छोड़ते हुए हमेशा करेंगे। फिर श्वास भरते हुए हम आ जाएंगे भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। श्वास भरते हुए अब हमने हमारा लेफ्ट लेग पीछे किया था, तो अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, दोनों हाथों के बीच में। हमारे नीज और एंकल एक लाइन में होंगे, आगे देखेंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को आगे करेंगे। अब आ गए हम हस्त पदासन में। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, हाथों पर। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। चलिए एक राउंड अब खुद से करेंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती जाती हूँ, आपको सिर्फ सुनना है और जैसा हो सके जितना हो सके आपको वो करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाथों को नमस्ते की पोज में रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, हस्त पदासन। श्वास भरते हुए लेफ्ट हमारा राइट लेग जाएगा पीछे, राइट लेग बैक। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पाव भी पीछे जाएगा। हम आ गए माउंटेन पोज में। अब इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए अपना पूरा बॉडी वेट जाएगा हाथों पर, फलक आसन। श्वास छोड़ेंगे, अपने नीज, चेस्ट और चिन को टच करेंगे फ्लोर पर, अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ेंगे, फिर से आ जाएंगे हम माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। श्वास भरेंगे और हमारा लेफ्ट लेग आएगा दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचलना पोज। दूसरा लेग भी आ जाएगा दोनों हाथों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए नमस्कारम पोज। चलिए थोड़ा सा अपने मैट पर इस तरह से घूमना है ताकि जो हमारी ब्रीदिंग है उसको हम नॉर्मल करेंगे। अब आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग पैटर्न कौन सा होता है, इसी में मोस्टली सब कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये ध्यान रखना। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में हमने नमस्ते पोज किया, तब सामान्य श्वास अंदर और बाहर। उसके बाद सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं हमारे, तो हर एक स्टेप में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करनी है। मतलब हमें स्टार्ट करना है इनहेलेशन, हमें श्वास भरने से स्टार्ट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट पोज होता है हस्त उत्तानासन, तो इसमें हम श्वास भरेंगे। सेकंड पोज होता है हस्त पदासन, इसमें हम लोग श्वास छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करा हमने इनहेल से, फिर एक्सेल, एक्सेल के बाद इनहेल, फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्टार्टिंग का बस ध्यान रहना है कि स्टार्टिंग हम इनहेल से करते हैं, तो एंड जब होगा वो एक्सेल पे जाके होगा। जैसे यहाँ पर हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, हस्त उत्तानासन में हमने इनहेल किया, हस्त पदासन में हमने एक्सेल किया। फिर हम जाते हैं अश्व संचलन पोज में, उसमें हम लोग फिर से इनहेल करते हैं। फिर हम जाते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, जिसमें हम लोग एक्सेल करते हैं। तो इस तरीके से इनहेल और एक्सेल ऑल्टरनेटिव चलते रहते हैं। चलिए आप घूमना कंटिन्यू रखिए
ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मलाइज हो सके। चलिए अब आ जाइए अपने मैट के बीच में। हम करेंगे मलासन। अपने पैरों में अपने हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे। अपने हिप्स के बीच में जो हमारे हिप्स की विड्थ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस अपने पैरों में रखेंगे। उसके बाद अपनी जो एल्बोज हैं उनसे थाइस को पीछे की तरफ पुश किया, हाथों को नमस्ते की पोज में लिया और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करेंगे, स्विंग करेंगे मलासन में 20 काउंट तक। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। आराम से बैठ जाएं। अपने पैरों को करेंगे हम बटरफ्लाई पोज में। पैरों को पास लेकर आए, हाथों से इस तरह से अपने पैरों को पकड़ा, बटरफ्लाई पोज करेंगे, फ्लैपिंग करना शुरू करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे की तरफ झुकेंगे, हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे बटरफ्लाई पोज में। जितना आप आगे झुक सकते हैं आपको उतना झुकना है, तो श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से हम आगे झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे, आगे झुकेंगे और ऊपर आएंगे। चलिए 5 टाइम करेंगे हम लोग। एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे, 5, ऊपर आ जाए, 4, ऊपर आ जाए, 3, ऊपर आ जाए, 2, ऊपर आ जाए, 1, होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। ऊपर आ जाए, अपने नीज को पास में लेकर आए और फिर से खोलें। जिस तरह से हम एक किताब को खोलते हैं, एक बुक को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, उसी तरीके से हमें ओपन एंड क्लोज। ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। अब बटरफ्लाई पोज में फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे हम लोग। जितना आपसे हो सके आपको उतना आगे झुकना है और फिर पीछे आना है, आगे झुकना है और फिर पीछे जाना है। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। फिर हम करेंगे साइड टू साइड स्ट्रेच, जो कि हम डेली कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्पाइनल ट्विस्ट, जो कि हम कर रहे हैं बटरफ्लाई पोज में। इस तरह से 3 से 4 बार हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। देन हम करेंगे साइड टू साइड स्ट्रेच। अपने एक हाथ को नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे, साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे खुद से। ये प्रैक्टिसेस हम सिमिलर रख रहे हैं ताकि आपके पास एक रूटीन रेडी रहे जब आप 3 दिन की वर्कशॉप पूरा अटेंड करें। तो साइड टू साइड स्ट्रेच करते रहिए। चलिए अब हम अपने एक पैर को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, दूसरे पैर को पेल्विस के पास में रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और पैर के अंगूठे को टच करेंगे।
अपने टोर्सो को, जो पैर हमारे स्ट्रेट है उस तरफ मोड़ते हुए हम अपने पैर के अंगूठे को टच करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर किए, एक्सहेल करते हुए पैर के अंगूठे को टच किया। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पैर के अंगूठे को टच करना है। 10 बार ऐसा करेंगे। खुद से मन में आप काउंटिंग करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को स्ट्रेट किया। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, टोर्सो को जो पैर स्ट्रेट है उसकी तरफ किया। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। 10 बार इसको करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. थोड़ा सा अब इस तरीके से अपने नेक को मसाज दें। देन इस तरह से अपने हाथों को अपने नीज पर रखकर लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग। अब पीठ के बल लेट जाएं। आराम से पीठ के बल लेट जाएं। जो स्ट्रेचेस हमने कल किए थे प्रैक्टिस, उन्हीं को हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर से। अपने पैरों को 90 डिग्री पे रखना है हमें और इस पोज को होल्ड करना है। ध्यान रहे, पोज को होल्ड करते वक्त श्वास हमारी सामान्य गति से चलेगी। केवल पोज को होल्ड करना है, श्वास को ना रोकें। ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, ओनली पोज को होल्ड करना है। 1 मिनट तक इसको हम होल्ड करेंगे। आपसे जितनी देर हो सके आप उतनी देर करिए। बीच में आप थक जाते हैं तो अपने पैरों को नीचे करके फिर आपको जब ठीक लगे फिर से ऊपर करिए। कोशिश हमें पूरी करनी है। चलिए खुद से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करिए। बस कुछ सेकंड और रह गए हैं। गिव अप नहीं करना है। कंटिन्यू। अगर आप थक जाए तो थोड़ा सा अपने नीज को बेंट भी कर सकते हैं। धीरे से अपने पैरों को नीचे करें। कुछ देर विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लें। अब दूसरे राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाए। फिर से पैरों को ऊपर करेंगे, पोज को होल्ड करेंगे। कंटिन्यू करिए। गिव अप नहीं करना है हमें। योगा हमें स्ट्रेंथ देता है, इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उन पर भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते हैं। जब हम यहाँ पर पोज को होल्ड कर रहे हैं तो इससे हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी पेशेंस रखें और अच्छे से प्रॉब्लम को फेस करें। चलिए अब विश्राम करें कुछ देर। एक लास्ट राउंड और करेंगे हम 90 डिग्री। 90 डिग्री पर हमारे पैरों को करना है। लास्ट है ये, गिव अप नहीं करना है। कंटिन्यू, डोंट गिव अप। जब दर्द हो तो चेहरे पे मुस्कान और बड़ी हो जानी चाहिए। हंसते हंसते हमें करना है। कंटिन्यू। ओके, जस्ट रिलैक्स। अब अपने एक पैर को बेंड करेंगे और चेस्ट के पास लेकर आएंगे। दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा। होल्ड करें, इस स्ट्रेच को फील करें।
होल्ड करें पोज को विद अ स्माइल। चलिए दूसरे पैर को करेंगे अब। दूसरे पैर को बेंड किया, चेस्ट के पास लेकर आए, एक पैर हमारे स्ट्रेट है। कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों को बैक पेन होता है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा पोज है। साथ ही में जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी ये पोज बहुत अच्छा है। इसे बोलते हैं हाफ विंड रिलीज पोज, अर्ध पवन मुक्तासन। एक बार फिर से करेंगे सेकेंड राउंड। एक पैर को बेंड किया, चेस्ट के पास लेकर आए और दूसरा पैर हमारा स्ट्रेट रहेगा मैट पर। होल्ड करेंगे पोज को विद अ बिग स्माइल। अब फिर दूसरे पैर से करेंगे, चेंज किया हमने। एक पैर स्ट्रेट है, एक पैर बेंट है, उसे हम चेस्ट के पास लेकर आए हैं, उसको होल्ड किया। अपने बैक को जो रिलीफ फील हो रहा है उसको फील करिए। ओके, रिलीज। हम दोनों पैरों को साथ में बेंड करेंगे। सॉरी, इसी का एक और राउंड हम फिर से करेंगे। एक पैर को बेंड किया, दूसरा स्ट्रेट है, उसको होल्ड करें, स्माइल बनाए रखें अपने फेस पर। दूसरे पैर से भी करेंगे। हम एक से ज़्यादा राउंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और सिमिलर भी इसलिए रखा है ताकि आप जब 3 दिनों का वर्कशॉप पूरा आपका हो जाए तो एक रूटीन आपके पास सेट हो, आपको याद रहे कि कौन सा पोज हमने किसके बाद किया था। ये सारे पोज हमारे रिलैक्सेशन वाले पोज हैं। चलिए अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, जिसमें दोनों पैरों को बेंड किया और चेस्ट के पास लेकर आए और साइड टू साइड रोल करना स्टार्ट करेंगे। अपने बैक को एक मसाज देंगे, साइड टू साइड स्ट्रेच करते रहें। खुद से कंटिन्यू करेंगे हम 1 मिनट तक। कंटिन्यू करते रहें। अब अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें यश्चिक आसन के लिए। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लें, अपने हाथों को भी इस तरह से अपने सिर के ऊपर स्ट्रेट कर लें। आपको ऐसा फील करना है कि आपको पैरों से कोई नीचे की तरफ खींच रहा है और हाथों से आपको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। पैरों से कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, हाथों से कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। श्वास हमारी सामान्य गति से चलती रहेंगी। आपको एक पूरा स्ट्रेच फील करना है अपनी बॉडी में। इसे बोलते हैं यश्चिक आसन। कंटिन्यू करेंगे हम। इस समय आप अपनी आंखों को बंद रखिए ताकि आपको और भी ज़्यादा रिलैक्स फील हो। जितना हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं हम अपना बॉडी और अपने माइंड को उतना कनेक्ट कर पाते हैं। तो जितना हो सके जो भी पोजेस हम सिमिलर से कर रहे हैं, आप चाहें तो आप उन्हें आंखें बंद करके कर सकते हैं। कंटिन्यू करते रहें। कंटिन्यू करते रहें।
कंटिन्यू करते रहें। अब अपने हाथों को अपने शरीर के पास में ले आए। पैरों में थोड़ा सा गैप हमें करना है। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली होंगी। ध्यान रहे हाथों को एकदम शरीर के चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे। फेस पर एक जेंटल स्माइल होगी और अपने शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम देंगे शवासन में। अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रखिए। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, किसी पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। पूर्ण रूप से अपने शरीर को विश्राम दें। अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखें। जितना भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो सारी मैट पर रिलीज हो रही है। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल ब्रीदिंग पर होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारे एफर्ट्स को यहीं पर छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ विश्राम करना है। अब अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे की तरफ लेकर जाएं। पैरों की उंगलियों पर, एड़ी पर, अपने पैरों पर, घुटनों पर, हिप्स पर, पेट पर, अपने चेस्ट पर, गर्दन पर, हाथों पर, हाथों की हथेलियों पर, उंगलियों पर, हाथों के अंगूठों पर, गर्दन पर, चिन, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड, ईयर्स, हेयर, योर बैक, पीठ पर। इस तरह से अपना पूरा ध्यान केवल अब अपने शरीर के हर अंगों पर लेकर जाएं। मन ही मन अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। हेड टू टो, देन टो टू हेड। डीप रिलैक्सेशन। अब अपने सारे एफर्ट्स को यहीं पर छोड़ दें और विश्राम करें। कुछ देर और अपना पूरा समय अभी केवल और केवल खुद पर रखें
और विश्राम करें। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और अपने लेफ्ट साइड में टर्न होकर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। ध्यान रहे आंखों को बंद ही रखें। सुखासन में आप बैठें, अपनी आंखों को बंद रखें। हाथ की हथेलियां घुटनों पर होगी, आसमान की तरफ खुली हुई। अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आज हम 2 प्राणायाम करेंगे। पहला है कैंडल ब्लोइंग, जिसके लिए हमें ऐसे लंबी गहरी सांस लेनी है और एक नली बनाते हुए सांस को छोड़ना है। कुछ इस तरीके से हम लंबी गहरी सांस लेंगे और इस तरह से एक नली बनाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं उस तरीके से। लंबी गहरी श्वास अंदर ली नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा एक नली बनाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। चलिए साथ में करते हैं। कंटिन्यू करिए खुद से। नाक के द्वारा श्वास अंदर लेनी है, मुंह के द्वारा एक नली बनाते हुए श्वास को छोड़ना है। कंटिन्यू करेंगे। जब आप थक जाएं तो इस तरह से आंखें बंद करके कुछ लंबी गहरी श्वास लीजिए। उसके बाद दूसरे राउंड के लिए प्रिपेयर होइए। दूसरे राउंड को शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस ली, करते हुए नली बनाते हुए श्वास छोड़ें। कंटिन्यू करें कुछ देर और, कुछ राउंड और करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जिन लोगों को नींद की समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा एक प्राणायाम है। इसको करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी तर्जनी उंगली से अपने कान के पास में जो लिड होती है, जो ढकनी होती है, उससे हमें अपने कान को ढकना है। बिल्कुल धीरे से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लगाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे हम। मुंह को इस वक्त बिल्कुल बंद रखें, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। और जिस तरह से एक
बी साउंड करती है, एक भौरा जिस तरह से साउंड करता है, इस तरीके से हमें आवाज निकालनी है। जैसे ही हम ये आवाज निकालते हैं अपने आप हमारी श्वास बाहर जाती जाती है। तो हमें सिर्फ लंबी गहरी सांस लेनी है और इस तरह से साउंड क्रिएट करना है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और हमिंग बर्ड का साउंड निकालें। 4 to 5 राउंड करने हैं, खुद से करेंगे। हमारे कान को हमने बंद किया, इनहेल किया और का साउंड क्रिएट किया। लंबी गहरी श्वास अंदर ली और इस तरह से हमें करना है। कुछ राउंड और करिए, कंटिन्यू करते रहें। कंटिन्यू करें। आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को घुटनों पर रखें, हथेली आसमान की ओर खुली होंगी। अपने शरीर में जो संवेदनाएं हुई उन पर ध्यान दें। अब अपने हाथों को नमस्ते की पोज में लेकर आए। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो इसी के साथ में आज हमारी वर्कशॉप कंप्लीट होती है 3 दिनों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक पूरा रूटीन मिल गया होगा कि 1 घंटे में आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में एज अ बिगनर अगर आप अपनी योगा जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में जो मैंने सिखाया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इसी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस तरह की और सिंपल प्रैक्टिसेस आप सीखना चाहते हैं, अपनी योगा जर्नी को और ज्यादा अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स जान सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशॉप में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।